अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट में जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी बेसिस देखी थी। इसमें हमने वेरिएबल देखा था, कांस्टेंट के बारे में बात की थी, कुछ ऑपरेटर्स देखे थे और इस तरह की कुछ बेसिस चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करती हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। कोई भी लैंग्वेज अगर आपने देखी है सी प्लस प्लस या सी, तो उसमें मोर ऑफन चीज़ें इसी तरह की। अब हम इसका देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली अल्टरनेटिव टू इफ एल्स, इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है, हम उसे मल्टीपल कंडीशंस हम उसे चेक कर रहे होते हैं। जैसे ही वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो उसके साथ जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है वो मिल जाता है। और अगर उसमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट होती है जो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट रन करती है और हमें पता चल जाता है कि इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो वो कहता है केस वन है, उसके अगर वो येस होता है तो उसके लिए स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट कर दो और एट द एंड उसे ब्रेक कर दो। इसी तरह केस टू, केस थ्री और एंड टाइम्स ऑफ केसेस हमारे पास चलते हैं। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स में कहता है कि जी स्विच का एक कीवर्ड होना चाहिए और उसके अंदर आप एक्सप्रेशन लिख देते हैं और फिर उसमें आप केस का कीवर्ड यूज़ करते हैं और कंडीशन आपकी जो भी होती है वो लिखते हैं और उसके बाद कॉलन डालते हैं। कॉलन डालने के बाद हम कहते हैं जो हमने जितनी भी उसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी होती है वो हम स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड लिख देते हैं। इसी तरह हम एन टाइम्स ऑफ कंडीशन लिख सकते हैं और साथ ही अगर उसमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लिखना चाहें तो हम डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करके वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी अगर एक एग्जांपल देखें बेसिक सी, तो इसमें कहता है कि हमने एक वेरिएबल बना लिया और उससे हमने एक वैल्यू साइन कर दी ए। अब हमने उसे बताया कि हमने स्विच का कीवर्ड यूज़ किया और उसके एक्सप्रेशन में पास कर दिए ग्रेड का वेरिएबल। हमने उसे कहा केस अगर वो कैपिटल ए एंटर करता है तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके गुड जॉब प्रिंट करवाना है। अगर अगर वो बी एंटर करता है तो हमने उसे प्रिटी गुड, और इसी तरह हर एक के अल्टरनेटिव उसकी कंडीशन हमने मेंशन कर दी है। अब इसमें हमने हार्ड कोडेड में हमने उसे बता दिया कि जो ग्रेड है वो ए है, तो ये उसके रिस्पेक्टिव में उसका आंसर प्रिंट करवा देगा। तो इसने प्रिंट करवा दिया। उसने पूछा कि आपने क्या एंटर करवाना, हमने एंटर किया हुआ था। उसने बताया कि गुड जॉब और उसने बता दिया कि हमने स्विच स्टेट ब्लॉक को एंड कर दिया है। बिल्कुल बेसिक से एक एग्जांपल हमने देखी है। अब इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास लूप्स कौन सी टाइप के हैं, तो हमारे पास एक लूप है फोर लूप आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखा होगा, इधर भी उसकी वर्किंग सेम है। इसमें हमारे पास क्या है कि अब हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम अगर अपना लूप रन करना चाहते हैं तो हम उसमें फोर लूप यूज़ कर लेते हैं। फोर लूप में हमारे पास कंडीशन होती है, वो कंडीशन जब तक ट्रू होती जाती है हम उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करते जाते हैं और जैसे ही वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है हम वो लूप टर्मिनेट करके उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अगर इसका हम सिंटेक्स देखें तो हम फोर का कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम इनिशियलाइजेशन होती है, हमारे पास टेस्ट कंडीशन होती है और आइट्रेशन की स्टेटमेंट्स होती हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लूप की बॉडी लिखते हैं। अब इसकी हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं जी हमने एक वेरिएबल बनाया काउंट का और हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करवा दिया कि हमने लूप स्टार्ट कर दिया। अब हमने फोर के अंदर काउंट डॉट जीरो से इनिशियलाइज़ किया। हमें बताया कि काउंट इज़ लेस देन 10 है, ये हमने उसकी टेस्ट कंडीशन दे दी और हमने काउंट को प्लस कर दिया, मतलब आइट्रेशन इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमने प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि 0 से 9 तक ये प्रिंट करवा दे और एंड पे हमने उसे बता दिया कि लूप को स्टॉप कर दे। तो ये हमारे पास उसने रिज़ल्ट हमारा प्रिंट हो गया। फॉर इन लूप भी सेम इसी तरह वर्क करता है। फॉर इन लूप हम आगे जाके PHP में भी देखेंगे। फॉर इन लूप क्या होता है, इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो वेरिएबल नेम होता है और अब इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू वर्क करवा रहे होते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। फिर हमारे पास इसमें वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपने देखा वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसे लूप से टर्मिनेट होकर बाहर आ जाता है। ये यूजुअली तब यूज़ किया जाता है जब हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि हमारा लूप कितने टाइम चलेगा, जबकि एक स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने तक हम उसे चलाना चाहते हैं। इसमें हमारे पास वाइल का कीवर्ड होता है जिसमें हम एक्सप्रेशन पास करते हैं और उसकी स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखें तो यहाँ से रन करके देख लेते हैं।
इसमें क्या हमने एक वेरिएबल पास किया, काउंट वेरिएबल बनाया काउंट इक्वल टू 0 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया कि हमने जो है लूप स्टार्ट कर दिया। इंडेंटेशन ठीक कर लें थोड़ी सी। हमने बताया कि ये लूप तब तक चलेगा जब काउंट इज़ लेस देन 10 है, इसका मतलब हम 0 से 9 तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और हमने उसे बता दिया कि जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो लूप के एंड पे बता दो कि लूप स्टॉप हो गया। तो एक छोटी सी एग्जांपल, उसके बाद हमारे पास डू बाय लूप है। डू बाय लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हम कंडीशन टेस्ट करवाने से पहले एक दफ़ा जो है वो अपनी स्टेटमेंट्स को रन करवाना चाह रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशन वो स्टेटमेंट रन हो जाती है, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने का अगर कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो टर्मिनेट करके उसे बाहर आता है। अगर हम इसका सिंटेक्स देखें तो हमारे पास डू का कीवर्ड होता है और उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है और उसकी बॉडी क्लोज करके हम वाइल का एक्सप्रेशन वाइल लिखते हैं, वाइल का कीवर्ड, और वाइल का कीवर्ड लिखने के बाद हम उसके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो हमारा टेस्ट केस होता है। अब ये बेसिक के बाद बेसिकली हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें ये ऐसा एक टूल छोटा सा बनाएं जिसमें हम उसके फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसकी पैडिंग एडजस्ट कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की डेकोरेशन, मार्जिन, पैडिंग, ये बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की प्रॉपर्टीज़ हम उसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि ये वर्किंग कैसे होती है, इसमें किस तरह से हमने ये रन टाइम पे कंट्रोल किया हुआ है। तो जो चीज़ हम बनाना चाहेंगे वो हम ये टूल बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम कोशिश करेंगे जो बेसिक चीज़ें जावास्क्रिप्ट की जो हमें ज़रूरत है हम उसे कंप्लीट कर लें।